हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताएंगे। मॉडुलस फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं मापांक फलन। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये जो x के दोनों तरफ दो डंडी लगी है, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ x। ये इसी को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसा कि फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था, फंक्शन एक प्रकार की कोई डिवाइस या मशीन है, डिवाइस अथवा मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। फंक्शन एक डिवाइस अथवा मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और जो इनपुट भेजते हैं उसको कहा जाता है डोमेन, और जो आउटपुट हमें मिलता है उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, तो ये फंक्शन डोमेन क्या दिया जाता है, हर फंक्शन के हिसाब से उसमें डोमेन दिया जाता है और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको फिर वो डोमेन रेंज में हमको देता है। मतलब जैसा फंक्शन रहता है उसी हिसाब से हम इनपुट भेजते हैं और उस हिसाब से हमको आउटपुट कुछ मिलता है हर फंक्शन में। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्या है, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल फंक्शन का बताया था चक्की का। जैसे मान लीजिए ये कोई चक्की हो, गेहूं पीसने वाली चक्की है, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम आटा गेहूं भेजते हैं तो हमको आटा बाहर मिलता है। ठीक है, यानी कि ये चक्की का काम क्या होता है, चक्की में हम गेहूं डालते हैं तो उस गेहूं को आटा बनाकर हम गेहूं का एकदम बहुत हल्का पाउडर यानी कि आटा बनाकर चक्की हमको बाहर देती है। इसका मतलब इनपुट हम उसमें गेहूं डालते हैं और आउटपुट हमको आटा जो है चक्की बाहर देती है। सेम उसी तरह से जो मॉड ऑफ एक्स है, ये फंक्शन मॉड ऑफ जो है, इसको समझिए आप, ये फंक्शन है, इसमें हम इनपुट कुछ भी डालते हैं, इनपुट हम कुछ भी ऑल रियल नंबर कुछ भी इनपुट डालेंगे, इसकी आदत होती है, इसमें जब हम फंक्शन जो भी इनपुट डालते हैं उसको ये हमको पॉजिटिव बना कर देता है। ठीक है, अगर डोमेन हम इसमें पॉजिटिव अगर मान लीजिए भेजते हैं तो जैसा का तैसा वो बाहर आ जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हम ये निगेटिव कुछ इनपुट डालते हैं तो उसको पॉजिटिव बनाकर हमको बाहर देता है। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन की ये आदत होती है, इसमें हम कुछ भी डालते हैं तो वो हमको ऑलवेज पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो था y इक्वल टू एफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स जो हमने लिया था, तो इसका सबसे पहले हम फंक्शन में बात करते हैं, फंक्शन के उस फंक्शन के डोमेन की। ठीक है, तो इसकी हम डोमेन की बात जो करें, डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हम ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं, यानी कि रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव जो भी रियल नंबर है, इसको हम r प्लस लिख सकते हैं अथवा r माइनस। इसका मतलब r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर या निगेटिव रियल नंबर, यानी कि ये दोनों हम बोथ इसको कह सकते हैं, ये दोनों हम डाल सकते हैं। इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर, इसको हम कह दें ऑल
रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर, या पॉजिटिव रियल हो या निगेटिव रियल नंबर हो, कुछ भी हम इसमें डोमेन जो है दे सकते हैं। लेकिन फिर इसका रेंज क्या आएगा, यानी कि इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रेंज आउटपुट जो होगा इसका, जिसे हिंदी में कहते हैं परिसर, ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है। ये इसको हम कह सकते हैं ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये तो आप समझ लिए। इतना समझ में आ गया। तो हम ग्राफ की अगर बात करें इसके, तो पीछे जो फंक्शन हमने पढ़ाया है, सभी फंक्शन की तरह इसमें भी टेबल जो है, ग्राफ बनाने से पहले इसका तो एक छोटा सा टेबल ड्रा करना पड़ेगा हमको। वो टेबल कुछ इस प्रकार का होगा, ऊपर x और नीचे y। ठीक है, तो ये इसको हम समझने के लिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और x का काम, ये जो मॉड ऑफ x है इसका काम क्या है, इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो ये निगेटिव हमको देगा, यानी कि इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो होगी, एक कंडीशन ऐसा होगा जब ये डायरेक्ट x बाहर आ जाएगा। x जब बाहर आएगा तो इसकी क्या शर्त है, जब x इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से जब बड़ा होगा, ग्रेटर आर इक्वल भी हो सकता है। जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो x जैसा ये हम इनपुट भेजेंगे उसी तरह से बाहर आ जाएगा। अगर यही, और एक कंडीशन में आएगा, इसका आंसर जो है -x, ये कंडीशन है जब x इज लेस देन 0। x जब 0 से छोटा होगा तो ये इस अपने पहले एक निगेटिव एक साइन लेकर आएगा। अगर x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो जैसा हम भेजेंगे सेम उसी तरह से बाहर चला आएगा। जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हम -2 रख दें। -2 से हम शुरू करते हैं, -2। तो x की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे तो -2 0 से छोटा होगा या बड़ा। सबको पता है कि ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में यहाँ कहीं बीच में 0 होता है, इधर 1+1 कहीं इधर होता है, 2 इधर होता है, 3 इधर होता है, और इधर कहीं -1 होता है, यहाँ कहीं -2 होता है। तो -2 जो है 0 से छोटा है, इसका मतलब x की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे तो ये 0 छोटा है आएगा, तो अपने साथ एक माइनस लेकर आएगा, ये माइनस, और x की वैल्यू जो है हम यहाँ -2 सेलेक्ट किए हैं, तो ये -2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये +2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मतलब हम जब x की वैल्यू -2 रखे तो y की वैल्यू +2 आ गई। ठीक है, अब हम -1 पर देखते हैं। अब जब हम -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 जब रखेंगे तो -1 भी 0 से छोटा है, ये भी अपने पहले एक माइनस निगेटिव साइन लेकर आएगा, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू +2, और x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1। अब देखते हैं हम 0 पर 0। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 जो यहाँ पर ये कंडीशन लगी है, x ग्रेटर आर इक्वल, यानी कि x अगर 0 से बड़ा या x 0 के बराबर है, तब ये जैसा हम इसके अंदर डाल रहेंगे, इनपुट भेजे रहेंगे, वैसे सेम टू सेम बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 0। अब बात आती है +1 की। अगर हम +1 रखेंगे तो ये भी डायरेक्ट +1 हमको मिल जाएगा, क्योंकि x जो है 0 से बड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यही कंडीशन 2 की भी होगी। जब 2 भेजेंगे इनपुट, तब आउटपुट भी जो है 2 + 2 हमको मिल जाएगा।
ठीक है, इस टेबल के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ बताते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सेम पिछले फंक्शनों की तरह इसमें भी इसी तरह से क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। ये जो है मूल बिंदु यानी ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू भी 2 थी, +2 थी। इसका मतलब हम यहाँ पर नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये 1, ये 2, इधर ये -1 और ये होगा कहीं -2, और ऊपर ये तो 0 है, बीच में है तो पता ही आपको। अब y में यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है और यहाँ कहीं 2 है, तो x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू +2 थी। इसका मतलब इस समय यहाँ पर कहीं इसका पॉइंट होगा। अब जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू +1 थी। इसका मतलब इसका ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। और जब x की वैल्यू 0 थी तो ये भी 0, y भी 0 था, यानी कि ये दोनों एक साथ मूल बिंदु पर ही थे। अब जब x की वैल्यू 1 हुई +1 तो y की वैल्यू भी +1 हो गई। इसका मतलब जब x की वैल्यू यहाँ पर x आया तो y यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू x की वैल्यू +2 तो y की वैल्यू भी +2। इसका मतलब इस समय दोनों लगभग यहाँ कहीं आ गए। अब इन पॉइंट को हम अगर इस तरह से मिला दें तो यही जो हो जाएगा। अब इसी तरह से हम जिस तरह से मान बढ़ाते जाएंगे ये ग्राफ इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यही हो गया y = mod ऑफ x, इस फंक्शन का ये डोमेन, रेंज और ग्राफ। ठीक है, ये हमने आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।